नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्टोरीज में। मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची घटना की एक कहानी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी जुटा सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका नाम बियांका डेविंस है। बियांका का जन्म तब हुआ था जब उसकी मां सिर्फ 17 साल की थी। बियांका की मां का नाम किम था। बियांका इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हुआ करती थी। उसके पास एक अच्छी खासी फॉलोइंग थी और ये ज्यादातर वही लोग थे जिनसे वो ऑनलाइन ही मिली थी। बियांका अपना ज्यादातर टाइम इंटरनेट पर बिताती थी। किम और माइक, जो कि उसके पेरेंट्स थे, उनका रिश्ता काफी ज्यादा एब्यूसिव था। वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते थे, जिस वजह से बियांका काफी परेशान रहती थी और वो अपनी मां के लिए काफी चिंतित थी। इस वजह से उसने अपने पिता से कई बार बात करने की कोशिश भी की थी। बियांका एक बहुत ही दयालु प्रकार की लड़की थी। इसका अंदाजा इस चीज से लगता है कि स्कूल में वो एक ऐसे लड़के से दोस्ती करती है जिसे सब चिढ़ाया करते थे, और बियांका एकमात्र ऐसी लड़की थी जो उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और उससे बात करने की कोशिश करती थी। बियांका, जो कि मिडिल स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की हुआ करती थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हाई स्कूल जाते जाते काफी ज्यादा शांत और शर्मीली हो गई। वो ज्यादातर लोगों से दूर रहने लगी। स्कूल जाने के दौरान बियांका अपना काफी ज्यादा टाइम इंटरनेट पर बिताया करती थी ताकि वो लोगों से दूर रह सके। बियांका को माइनक्राफ्ट और मीम में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपना ज्यादा टाइम यही स्पेंड करती थी। बियांका को इंटरनेट इसलिए भी पसंद था क्योंकि वो वहां अपनी असलियत छुपाकर किसी भी परिचय से ऐसी बन सकती है जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हों। बियांका की मां को इस अचानक आए बदलाव के कारण काफी ज्यादा चिंता होने लग गई थी और वो उसे काउंसलर के पास लेकर जाती है। तो वो काउंसलर बियांका की मां से कहता है कि बियांका अभी अपनी टीनेज यानी किशोरावस्था में है, तो ये बदलाव नॉर्मल है, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर चीजें तब खराब हो गई जब बियांका को स्कूल में सबने चिढ़ाना शुरू कर दिया। बियांका, जो कि बहुत ही लंबी और पीले रंग की लड़की थी और उसका ड्रेसिंग सेंस बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग था, इसलिए लोग उसे नए नए अकाउंट से मैसेज किया करते थे और ज्यादातर मैसेज काफी हेटफुल हुआ करते थे। और कई बार तो उसे ऐसे मैसेजेस भी आया करते थे जिसमें उसे खुद को हर्ट करने के लिए कहा जाता था। अब इसके बाद बियांका की मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब होने लग गई और वो काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेस रहने लगी। चीजें तो तब ज्यादा खराब हो गई जब बाहर जाने के नाम पर भी बियांका को पैनिक अटैक आने लग गए थे। बियांका की मां बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, तो उन्हें बियांका को स्कूल से निकालना पड़ा और होम स्कूलिंग स्टार्ट करवानी पड़ी, जहां उसकी मेंटल हेल्थ का इलाज भी चलता था। इसके बाद में यह पता चलता है कि बियांका को पीटीएसडी और बाइपोलर डिसऑर्डर से ट्रीट किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या है जो किसी ऐसी भयानक घटना से उत्पन्न होती है जिसे व्यक्ति ने खुद अनुभव किया होता है या देखा होता है। इन घटनाओं में सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, कहीं फंस जाना जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसके बाद बियांका की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लग गई और वो फिर से इंटरनेट की दुनिया में आ गई। बियांका, जो कि अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वो इंटरनेट पर अपनी एक ऐसी इमेज बनाती है जिससे लोग काफी ज्यादा खुश रहें और एक्सेप्ट करें, और वो कई बार अलग अलग नाम से या अलग अलग आइडेंटिटी से इंटरनेट पर जाया करती थी। धीरे धीरे बियांका 4chan नाम के एक प्लेटफॉर्म की काफी ज्यादा आदी हो गई। वहां ज्यादातर आदमी ही पोस्ट किया करते थे। बियांका ने इस प्लेटफॉर्म पर काफी बड़ी फॉलोइंग इकट्ठा कर ली थी और इनमें से ज्यादातर आदमी उससे अट्रैक्ट थे और उसे वहां वो उत्तेजित किया करते थे। वो उसे काफी सारे गिफ्ट्स और कई बार ज्वेलरी भी भेजा करते थे, जिससे बियांका काफी खुश होती थी क्योंकि उसे इतना अटेंशन मिल जाता था। इस वेबसाइट के जरिए बियांका एक आदमी से मिलती है जिससे वो आगे चलकर इन्वॉल्व होने वाली थी, और वो लाइफ में काफी ज्यादा टॉक्सिक था और ज्यादातर टाइम बियांका को इसकी वजह से परेशानी ही हुई थी। वो कई बार अपने घर से भागकर इस आदमी के घर पर चली जाती थी, जो कि ज्यादातर टाइम इससे ब्रेकअप करता था और फिर पैचअप कर लेता था। ये ब्रेकअप और पैचअप का सिलसिला यूं ही चलता रहता था।
जिस वजह से दोनों की लाइफ में काफी ज्यादा ड्रामा हुआ करता था। परंतु एक बार पूरी तरह ब्रेकअप करने के बाद वो आदमी सोचता है कि वो बियांका से बदला लेगा, और वो इसके चलते बियांका के कुछ प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर डाल देता है, जिस वजह से ये बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है। क्योंकि बियांका अभी नाबालिग थी, जिस वजह से उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में बियांका स्टेटमेंट में सारे चार्जेस को रिफ्यूज कर देती है, इसलिए इस आदमी को छोड़ दिया जाता है और इस पर कोई केस नहीं होता। इसके बाद बियांका की मां किम बियांका को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि बियांका इन सब चीजों के होने के बाद भी इस आदमी के पास फिर से वापस जाएगी। तब वो उसके कलाई पर एक मॉनिटर प्लेस कर देती है, परंतु बियांका जैसे तैसे उसको निकालकर फिर उस आदमी के पास वापस चली जाती थी। इन सब के चलते किम उसे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज देती हैं, जहां पर बियांका का ट्रीटमेंट चलता है और बियांका की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और फिर बियांका जब घर वापस आती है तो वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगती है। पर इसके बाद बियांका की लाइफ में एक नया आदमी आने वाला था, जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला था। उस आदमी का नाम ब्रांडन क्लार्क था। ब्रांडन क्लार्क एक बहुत ही अजीब आदमी था। उसके माता पिता का रिलेशन भी काफी अब्यूसिव था, जिस वजह से उसके पिता उसकी मां को काफी बार हर्ट करते थे। और एक बार तो ब्रांडन के पिता ने उसकी मां को चीट भी किया और चाकू निकालकर उसे मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ धक्का देता है, जिससे ब्रांडन की मां को काफी चोट लगती है और उनका काफी खून निकल जाता है। इन सब चीजों के बाद ब्रांडन की मां घर छोड़कर चली जाती है और उसके पिता को उस क्राइम के चलते गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ब्रांडन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी लाइफ पर इस चीज का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसके व्यवहार में उसके पिता का रूप दिखाई देने लगा था। ब्रांडन बाहर से काफी अहिंसक दिखाई देता था, पर वो अंदर उतना ही घिनौना था। वो लड़कियों को लेकर काफी गलत सोच रखता था और उसे अपने से छोटी उम्र की लड़कियां अच्छी लगती थीं, जिस वजह से धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। ब्रांडन पहली बार बियांका को इंस्टाग्राम पर देखता है और वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो बियांका को मैसेज करता है और उसके बाद दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है। बियांका का कॉलेज शुरू होने वाला था। बियांका ने ब्रांडन को ये चीज कई बार क्लियर कर दी थी कि उसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन ब्रांडन को एक रिलेशनशिप चाहिए था और वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस था। उसके बाद ब्रांडन बियांका के साथ घूमने फिरने लग गया और उसकी फैमिली से भी मिलने जुलने लग गया। किम को यह चीज बहुत ही अजीब लगने लग गई और उसने कई बार बियांका से पूछा कि क्या वो ब्रांडन के साथ एक रिलेशनशिप में है, तो इस पर बियांका कहती है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ब्रांडन बस उसका दोस्त है। और वहीं ब्रांडन, जो कि कई बार बियांका के फैमिली के सामने ऐसे दिखाता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। साल 2019 की बात है। बियांका अपनी मां से एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछती है, जिस पर किम समझ जाती है कि ब्रांडन भी उसके साथ जाने वाला है, इसलिए पहले तो वो मना करती है, पर बाद में वह मान जाती है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि बियांका किसी और से भी बात कर रही है, जो कि उसी कॉन्सर्ट में आने वाला था। बियांका उस आदमी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर इंटरेस्टेड थी, इसलिए बियांका रिलेशनशिप में आने से पहले उससे मिलना चाहती थी और वो आदमी भी इसी वजह से उस कॉन्सर्ट में आने वाला था। बियांका और ब्रांडन कॉन्सर्ट के लिए निकलते हैं और तब बियांका ब्रांडन से पूछती है कि क्या वो कॉन्सर्ट खत्म होने के पहले किसी से मिलने जा सकती है, तो ब्रांडन ऐसे शो करता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो बियांका की चैटिंग पढ़ता है, जो कि बियांका और उस आदमी में होती है, जिससे ब्रांडन को पता चलता है कि दोनों में किस हो चुकी है। इस चीज को लेकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बियांका को मारने का प्लान बनाने लगता है और वो ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करता है, हाउ टू किल समवन विद डिफरेंट वेज। जिसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कुछ चेंज करता है, जिस पर वो अपनी मौत की तारीख 14 जुलाई 2019 लिखता है। और जब उनका कॉन्सर्ट से वापस घर जाने का वक्त होता है, तब बियांका गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सो जाती है और ब्रांडन गाड़ी चला रहा होता है। जिसके बाद वो एक ब्रिज के नीचे रुकता है, जहां पर काफी शांत सा माहौल होता है, और वहां वो अपनी जेब से चाकू निकालता है, उसे बियांका के सामने रख के पूछता है कि उसने उस लड़के को किस क्यों किया। जिसके बाद बियांका उससे माफी मांगने लगती है और वो उसे बताती है कि उसने पहले ही बताया था कि ब्रांडन के साथ वो एक फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहती।
जिसके बाद वो इन सब चीजों को अपने फोन पर रिकॉर्ड करता है और ब्रांडन बहुत ही हैवानियत से उसका गला काट देता है, जिस वजह से बियांका की उसी वक्त मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी की पिक्चर्स लेता है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सकें। उसके बाद ब्रांडन पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि वो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी खुद भी सुसाइड करना है और क्योंकि उसने बियांका का कत्ल करने के बाद यही प्लान किया था कि वो अपना गला भी काट लेगा। पर वो इस चीज में कामयाब नहीं होता है और उसे जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर्स उसका इलाज करके उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां बाद में उसे भी बियांका के मर्डर से चार्ज कर दिया जाता है। और जब उसे बोलने के लिए कोर्ट में मौका दिया गया तो आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहता है। ये सब होने के बाद ब्रांडन क्लार्क को 25 साल की सजा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और जाते जाते आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।